जय हिंद एवरीवन। इस वीडियो में हम आपके एसएससी सीजीएल मेंस जो कि आपका 4 शिफ्ट 2, 3 तथा 6 व 7 मार्च को हो चुका है, उसकी आंसर कीज कब तक आ सकती है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ। देखिए, बहुत ही एग्जैक्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। उसी के साथ साथ आपकी रिजल्ट डेट क्या हो सकती है, तो ये सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जहाँ तक आंसर की बात है, तो देखिए एसएससी का जो अभी ट्रेंड चल रहा है, जैसा कि सीपीयू में भी आपने देखा, सीजीएल टीयर 1 में भी आपने देखा, और जैसा कि स्टेनो वगैरह सभी की जो आंसर कीज हैं एसएससी जीडी की भी 4 से 5 दिन में आपको आंसर की देखने को मिल जाती है। अभी जो एसएससी का जो सिनेरियो चल रहा है उसमें 4 से 5 दिन में आपको आंसर की डेफिनेटली देखने को मिल जाएगी। यानी कि यदि मिनिमम मैं बात करूं तो आपको 10 तारीख को आंसर की देखने को मिल सकती है, और मैक्सिमम यदि बात करूं तो ये आंसर की आपको 12 से 13 तारीख को देखने को मिल सकती है। यानी 13 से ज़्यादा नहीं होने वाला है। हो सकता है आपके कि 10 या 11 को ही आपको आंसर की देखने को मिल जाए। यदि इसका जो लिंक है पहले से ही जनरेट हो जाता है तो वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा चैनल के माध्यम से। उसके बाद बात करते हैं रिजल्ट डेट। तो देखिए, रिजल्ट डेट का भी फिक्स है। एसएससी जो अभी ट्रेंड चल रहा है और मिशन मोड में जो सारी रिक्रूटमेंट्स चल रही है, तो आपका मैक्सिमम 1.5 मंथ यानी कि 1.5 मंथ आपका मैक्सिमम एसएससी लेने वाली है इस बार टीयर 1 के रिजल्ट में। तो मान के चलिए, यदि मार्च स्टार्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ है तो पूरा मार्च और आधा अप्रैल, यानी कि 15 अप्रैल के बाद में आप कभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हो रिजल्ट। 15 अप्रैल के बाद में कभी भी आपका रिजल्ट आ सकता है। अब बात करते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। तो देखो, यहाँ पे जो मैं कट ऑफ की बात करूँगा वो आपकी मिनिमम कट ऑफ की बात करूँगा, यानी कि एक ऐसी कट ऑफ जिसके थ्रू आपको कम से कम एक जॉब मिल जाए। हायर कट ऑफ की मैं बात नहीं करूँगा जो 4600 और 4800 ग्रेड पे की है। मैं यहाँ पे 2400 और आपके 2800 ग्रेड पे वाली जो जॉब्स हैं, पीए हैं, एसए हैं, टीए हैं, इन सभी की यहाँ पे बात करूँगा। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ ही बता देता हूँ इस बार की 2022 कैटेगरी वाइज। उसके बाद में मैं आपको इसका गणित समझाऊंगा कि कैसे मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन करके आपके लिए ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई है। तो देखिए, ये है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। यहाँ पे जो मेरे अकॉर्डिंग जो एक्सपेक्टेड आपकी कट ऑफ है वो इतनी इस बार जाने वाली है। यदि मैं जनरल की बात करूँ तो 262 प्लस माइनस आप 3 कर सकते हो, यानी कि 259 से लेके आपका 265 के बीच में यदि नंबर है तो डेफिनेटली आपको एक मिनिमम पेइंग वाली जॉब मिल जाएगी। यानी कि 2400 ग्रेड पे वाली जॉब आपको आराम से मिल जाएगी। इसके पीछे का कैलकुलेशन समझाऊंगा, आप खुद बोलोगे कि हाँ, इस बार इतनी ही कट ऑफ जाने वाली है। उसके बाद बात करूँ ओबीसी की, तो ये 255 यदि आपके मार्क्स आ रहे हैं। और हाँ, एक बात और बताऊँ, ये जो मार्क्स हैं ये आपके रो मार्क्स नहीं है, ये नॉर्मलाइज मार्क्स है। हो सकता है आपकी शिफ्ट में 5 नंबर, किसी के में 3, किसी के में 10 भी आपको इंक्रीज देखने को मिले। और उसके बाद मैं बात करूँ ईडब्ल्यूएस, तो ये आपका 253, एससी की बात करूँ तो 227, और एसटी की बात करूँ तो 216। इस नंबर के आसपास यदि आपके एक दो ऊपर नीचे नंबर आ रहे हैं तो आप डेफिनेटली मतलब ये समझ सकते हो कि आपका इस बार हो जाएगा सिलेक्शन। ऑल्दो जो आपकी स्टडी है वो आप कंटिन्यू रखिए, क्योंकि स्टडी आपके काम आएगी आगे। यदि इस बार आपकी ड्रीम पोस्ट नहीं मिल पाती है तो नेक्स्ट बार आप ले सकते हो। उसके बाद अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये जो मैंने कट ऑफ बताई वो किस तरीके से बताई है, वो देखिए। तो देखो, सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर की देखते हैं 2020। पहले क्या होता था कि 700 नंबर का पेपर होता था, उसमें से आपकी कट ऑफ बनती थी। तो 700 नंबर की में आपकी कट ऑफ यहाँ पे बनती थी। और इस बार क्या हुआ है, 390 का पेपर था कंप्लीट। तो यदि बात करें 2020 की कि जो मिनिमम कितने नंबर पे एक जॉब मिल गई थी एसएससी सीजीएल 2020 में, तो वो देखो, जनरल में आपको 526, ओबीसी में 517, ईडब्ल्यूएस 514, एससी में 459 तथा एसटी में 439। इतने नंबर। यदि परसेंटेज की बात करें तो ओबीसी में 75% वालों को जॉब मिल गई थी, जितने 75% जिन्होंने स्कोर किया था 700 में से। इसी तरीके से ओबीसी 73%, ईडब्ल्यूएस भी लगभग 73%, और एससी आपका 65 तथा एसटी 62%। तो देखो,
उस टाइम में क्या था, 7,000 वैकेंसी थी लगभग, लेकिन फिर भी इतने परसेंटेज वालों को जॉब मिल गई थी। और अब देखो, मैं जो जो कट ऑफ है वो कम होने का रीजन है वो बताता हूँ। ये जो मैंने आपको कट ऑफ बताई वो 2020 की कट ऑफ थी 7,000 वैकेंसीज पे। लेकिन अब इस बार जो कट ऑफ है वो कम क्यों जाएगी वो देखिए। यानी कि उतनी तो कट ऑफ कब जाती, देखो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए, ये जो है ना बाई लास्ट ईयर, ये जो मैंने लिख रखा है उसका मतलब है कि यदि आपकी लास्ट ईयर उतनी ही वैकेंसी होती 6 से 7 हज़ार, तब आपकी कट ऑफ इतनी जाती 390 में से। यानी कि ये होता है 75%, 292, ओबीसी का 284, 73%, ईडब्ल्यूएस का 282। ये तब जाती जब आपकी प्रीवियस ईयर जितनी ही वैकेंसी होती और पैटर्न चेंज होता हो जाता 390 में से कट ऑफ जाती। लेकिन इतनी नहीं जाएगी, ये जो मैंने एक्सपेक्टेड बताया उतनी ही जाएगी। वो क्यों, ये देखिए। तो देखो, सबसे पहले बात करें, ये सारे मेजर फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इस बार जो आपकी कट ऑफ है वो कम जाने वाली है। और उसमें जो सबसे बड़ा जो रोल प्ले करेगा वो आपका सीपीटी, यानी कि जो कंप्यूटर का एग्जाम हुआ था, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, और आपका टेस्ट यानी कि स्पीड टेस्ट। तो देखो, मैंने खुद भी एग्जाम दिया था, 6 मार्च को मेरा एग्जाम था। तो डिफिकल्टी लेवल तो उसकी बात बाद में बात करेंगे, पहले सीपीटी की बात करते हैं। देखो, कंप्यूटर में जो सभी ने स्कोर किया था ना, वहाँ पे अटेम्प्ट किया था, काफ़ी स्टूडेंट्स से मेरी बात हुई, तो लगभग 10, 11, 12, मतलब इसके बीच में ज़्यादातर स्टूडेंट्स अटेम्प्ट कर रहे थे। कुछ ऐसे भी थे जो 15 से 17 भी अटेम्प्ट कर रहे थे, लेकिन उनका कहना था कि 8 से 9 उनके करेक्ट होंगे, बाकी उनमें बाकी के क्वेश्चंस में उन्होंने तुक्का ही मारा है, गैस वर्क किया है। तो कुल मिला के वो उसी जगह आने वाले हैं। तो देखो, सीपीटी की बात करें तो 10% कम से कम इस बार सीपीटी कंप्यूटर में आउट होने वाले हैं, जो कि मिनिमम मार्क्स हैं आपके, वो नहीं कर पाएंगे वो लोग। जनरल के लिए आपका 18 है और ओबीसी के लिए आपका 15 है, ये मिनिमम है। मतलब इतना होने पे आपको सीपीटी पोस्ट नहीं मिलेगी, लेकिन जो सीपीटी के अलावा पोस्ट है वो आपको मिल सकती है यदि आप उतना स्कोर करते हो तो देखिए, 10% यहाँ पे आउट होंगे। और यदि टेस्ट की बात करी, यानी कि डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट, जो कि आपका टाइपिंग हुआ था, तो टाइपिंग में तो मुझे ऐसे भी स्टूडेंट्स मिले जिनके मतलब अच्छा उन्होंने अटेम्प्ट किया और प्री में भी अच्छा स्कोर था, लेकिन टाइपिंग में उनका क्या हुआ कि 1500, 1600 तथा 1700 और 1900 ऐसे ऐसे मतलब की स्ट्रोक्स हुए, यानी कि 2000 की स्ट्रोक्स कंप्लीट नहीं हो पाए। और जिसके भाई 1500 हो गए ना, वो तो वैसे भी बाहर है, यानी 25% से ज़्यादा उसने मतलब एरर में काउंट हो जाएगा। और कुछ एरर तो इसमें भी वो किया ही होगा डेफिनेटली। इसलिए तो काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनका बहुत अच्छा स्कोर है, फिर भी वो टेस्ट में आउट होंगे। क्योंकि एक तो मेरे को मेरा पड़ोस में जो पास वाली जो सीट पे लड़का बैठा था, उसने भाई बहुत अच्छा मतलब अटेम्प्ट किया था और प्री में भी उसका 165 स्कोर था। बट उसके साथ पता है क्या हुआ, उसने मतलब टाइपिंग में टाइप कर दिया कंप्लीट, बाद में जब उसने नीचे देखा ना, तो उसका कैप्स वो क्या बोलते हैं, शिफ्ट की जो है, कैप्स लॉक, सॉरी कैप्स लॉक होता है, हाँ कैप्स लॉक उसका ऑन रह गया था, यानी बाई मिस्टेक ई दबाया होगा, ई की जगह कैप्स लॉक दब गया होगा, तो वो उसका ऑन हो गया और उसने 4-5 लाइन कैप्स लॉक के साथ में लिख दी। लेकिन बाद में जब उसने देखा कि मैंने तो कैप्स लॉक के साथ में लिख दिया बड़े लेटर्स में कैपिटल, तो वो तो एरर काउंट होगा, तो उसने वो डिलीट की बैक स्पेस से। उसके बाद दोबारा उसने टाइप करने की शुरुआत की, लेकिन वो कर नहीं पाया क्योंकि टाइम एंड हो गया था तब तक। तो वो बता रहा था कि उसके 1500 या 1600 के स्ट्रोक्स हुए थे। तो देखो, ऐसा भी स्टूडेंट्स के साथ हुआ है इस बार। उसके बाद बात करें तो वैकेंसीज 5 गुना वैकेंसीज है कम से कम इस बार। अटेंडेंस की बात करें तो ये 90% रही है लगभग। और लेवल ऑफ एग्जाम, भाई लेवल ऑफ एग्जाम, लोग बोल रहे हैं इजी आया है, इजी आया है, बिल्कुल भी इजी नहीं है प्रीवियस ईयर से, बिल्कुल भी। हाँ, मैथ का सेक्शन थोड़ा सा लीनेंट मान सकते हो, बाकी रीजनिंग में आप सभी को पता है कि इस बार रीजनिंग में कैसा क्वेश्चंस बनाए हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। और 4 से 5 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं जिसमें स्टूडेंट्स ने गैस वर्क किया है। और देख लेना आप आंसर की आने के बाद वो गैस वर्क कितना सही जाता है। उसके बाद बात करें निगेटिव मार्किंग, तो पहले 1/4 की नेगेटिव होती थी, इस बार 1/3 की नेगेटिव है। प्लस में न्यू पैटर्न भी था, तो स्टूडेंट्स को वैसे ही मतलब इतना ज़्यादा फैमिलियर नहीं थे उस इंटरफेस के।
तो देखो ये सारे रीजंस हैं। यदि आप भी अभी भी आपको समझ में ना आए तो आपने खुद भी एग्जाम दिया होगा, आंसर कीज का वेट कीजिए, उसके बाद ही आपको जो शुभम सर हैं हमारे आरबी वाले वो एग्जैक्ट कट ऑफ ही बता देंगे। तो देखिए रियल कंपटीशन तो आपका 70% स्टूडेंट्स में ही है, क्योंकि 30% तो यहाँ पे डायरेक्टली बार हो गई बिना आंसर की आई है। तो देखते हैं। तो इतना सब कुछ एनालिसिस करने के बाद अकॉर्डिंग टू मी आपका ये ही एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है। यदि इतने मार्क्स आपके बन रहे हैं तो आप डेफिनेटली एक जॉब ले लोगे 2022 वाले सीजीएल के तहत। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप आप समझ पाए होंगे, और यदि आंसर की का कोई भी लिंक वगैरह मिलता है तो मैं आपको ज़रूर यहाँ पे वीडियो के थ्रू दे दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और लेटेस्ट जो भी अपडेट होगी वो भी आपको मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपके कितने अटैम्प्ट हैं तथा आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो वो आप कमेंट में बता सकते हो। आपके क्या व्यूज़ हैं जो मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई उस पर, वो भी आप शेयर कर सकते हो कमेंट में। और यदि कोई डाउट है, कोई कंसर्न है किसी भी स्टूडेंट का, तो उसका भी मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।